यहां पर एक बड़ी सुंदर कथा सुनाएगी, मैं थोड़ी कथा मात्र सुना दूं। वे कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है। बोले जैसे एक घोंसले की दो चिड़िया, एक चिड़िया है जीवात्मा और दूसरी चिड़िया है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों संग ही निवास करते थे पहले, लेकिन एक दिन उस घोंसले से झांक करके जीवात्मा रूपी चिड़िया ने जब नीचे देखा तो इस पृथ्वी का दर्शन हुआ और पृथ्वी पर सुंदर पहाड़ देख करके, नदियां देख करके, मनमोहक छवि देख करके, यहाँ के लोगों के आहार व्यवहार देख करके उस जीवात्मा रूपी पक्षी की बड़ी इच्छा हुई कि मैं इस संसार में घूम करके आऊं। तब परमात्मा रूपी चिड़िया उसको समझाती है, अरे ये दूर से देखने में सुंदर लग रहा है, इसके पहाड़, इसकी नदियां और यहाँ के लोग बाग ये सब दूर के देखने सुहावने लगते हैं। पास अगर चले गए तो परम आसक्ति है, आपको पकड़ लेंगे और तुम मुझसे बिछुड़ जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे, दोबारा लौट के मेरे पास नहीं आ पाओगे फिर। लेकिन वो जीवात्मा रूपी पक्षी मानता नहीं है। वो परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है, मुझे एक बार इसमें जाने दो ना, एक बार इसमें हुआने दो। परमात्मा रूपी पक्षी कहता है, बोले मैं तुझको फिर भी सावधान कर रहा हूं, अरे ये बहुत भयानक है, ये देखने में अच्छा लग रहा है पर वास्तविकता में अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो तू मुझको भूल जाएगा वहां जाकर के। जीवात्मा रूपी पक्षी कहता, मैं वचन देता हूं, बस मैं शेयर करने जा रहा हूं, एक बार इन पहाड़ों पर, नदियों पर, सुंदर मनमोहक दृश्यों पर, जंगलों में, शहरों में, लोगों के घरों में थोड़ा घूम करके आऊं, यहाँ के थोड़े भोगों को भोग लूं, फिर मैं तुरंत आ जाऊंगा तुम्हारे पास। परमात्मा रूपी पक्षी कहता, तू कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तू मानेगा नहीं, इसलिए तू जा, वचन देके जा, तू आएगा मेरे पास। जीवात्मा रूपी पक्षी कहता, मैं निश्चित आऊंगा। और इस संसार के माया को देख करके, दूर से आकृष्ट होकर के वो जीवात्मा रूपी पक्षी यहां कूद जाता है और जैसे ही इस संसार रूपी माया में प्रवेश करता है, भगवान को दिए सारे वचन भूल जाता है, यहीं रमता रह जाता है। कितनी सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां वर्णन करते हैं कि बीच बीच में वो परमात्मा रूपी पक्षी गुरुजनों के द्वारा, कथा वक्ताओं के द्वारा, श्रेष्ठ जन वैष्णवों के द्वारा उसको संदेश भिजवाता है कि तू मेरा है, तू मेरे साथ रहता था, तू मुझसे दूर हो गया है संसार में जाकर के, तुझे वापस मेरे पास आना है। बोले गुरुजन आकर के कथा आदि सुनाते हैं, कभी कभी चलता फिरता वो व्यक्ति रुक जाता है, स्थिर होकर के सुनने लग जाता है और स्थिर होकर के सुनता है, सुन करके उसको आनंद आता है और जिसको आनंद आकर के, जिस पर संसार का ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ होता, वो बच करके पुनः उस परमात्मा रूपी पक्षी की प्राप्ति के लिए नियोजन करने लग जाता है और फिर वो जप करना प्रारंभ करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, आदि आदि करके, और फिर इस संसार से निवृत्त होकर वापस वहीं चला जाता है। लेकिन कई जीवात्मा पक्षी ऐसे हैं, वो कथा से भी नहीं चेतते, वो गुरुजनों के द्वारा दिए गए संदेश से भी उनको, उनकी याददाश्त इतनी चली गई है कि वो पहचान ही नहीं पाते कि परमात्मा रूपी पक्षी हमको बुला रहा है। अरे कहां तक कहें, एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि जीवात्मा रूपी पक्षी, जब कोई उसको परमात्मा रूपी पक्षी का संदेश सुनाएगा तो वो जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी नहीं है, परमात्मा रूपी पक्षी नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह तक भी कह देगा। बोले उसको भूल जाएगा ये तो दूर की बात है, उसको याद नहीं करेगा ये तो दूर की बात, वो तो ये भी कह देगा कि परमात्मा है ही नहीं है। इस प्रकार यहां पर उपाख्यान सुनाया गया। फिर मानव देह के 9 द्वार आदि उन सब के विषय में बड़ी सुंदर व्याख्यान यहां पर की गई।